ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां मंगल में मंगल करूं वीतराग विज्ञान नमो काल जाते वै अरहंता कर मंगल ग्रंथ करण के जाते मिले समाज सब पावे इस भवतर का मूल जानम में क्या ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष संत मानस साध हो जिनके गुणों के गान में वे मान जिन विचरे हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार द्रव्यानुयोग का प्रयोजन, इस पर अपनी चर्चा चल रही थी। अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री का बहुत मार्मिक प्रवचन सुन रहे थे। उसमें 3 प्रकार की पदवियों का वर्णन कर रहे थे। एक मिथ्या दृष्टि की पदवी, एक सम्यक दृष्टि की पदवी और एक मुनिराज की पदवी। तो मुनिराज की जो वृत्ति है वो अलौकिक वृत्ति है, और जो संसारी जीवों की लौकिक वृत्ति है उसमें क्या अंतर है, तो वो बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी कि कैसे होते हैं दिगंबर मुनिराज, कैसे होते हैं सच्चे साधु। तो बता रहे थे जो संसारी जीव हैं, जो मोह से ग्रस्त हैं, जो रात और दिन पाप क्रिया में लगे हुए हैं, और रात और दिन जिनके चिंतन का विषय केवल पर पदार्थ है, समझ में आया। ऐसे लौकिक जन वे मिथ्या दृष्टि जीव हैं, और वे रात और दिन पाप का चिंतन करते हैं। काय का चिंतन करते हैं? पाप का चिंतन समझते हो कि नहीं समझते? पाप का चिंतन माने पर द्रव्य के बारे में इष्ट अनिष्ट कल्पना, ये पाप का चिंतन है। रात और दिन अपन अपने आप को सोचो तो अपन सुबह से शाम और शाम से सुबह तक क्या कल्पना करते हैं, क्या चिंतन करते हैं? इष्ट अनिष्ट। ये काम बन जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बीमारी नहीं होना चाहिए, वो अगर दवाई मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, वहाँ जगह मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर अपने बेटे की नौकरी लग जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, अपना पोता पढ़ लग जाए तो। पूरा रात और दिन काय का चिंतन चलता है। तो गुरुदेव ले रहे थे सामान्य मनुष्य जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, उन विचारों का तो रात और दिन चिंतन पाप की क्रिया और पाप के चिंतन में ही चला जाता है। फिर जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, उनको त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि हो गई है, लेकिन स्वरूप की स्थिरता नहीं है। तो उन्हें अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि तो है, लेकिन उनकी भी एक देश पाप की वृत्ति होती है। उनकी कितनी होती है? एक देश पाप की वृत्ति होती है। और सम्यक दृष्टि जीव भी 24 घंटे में, समझ लो, अंधश्रद्धा में तो वेद ज्ञान चलता रहता है, लेकिन परिणामों में उसके भी पाप का चिंतन चलता रहता है। एक देश अनंतानुबंधी जन नहीं, थोड़ा बहुत उसके भी चलता है। फिर आगे मुनिराज का स्वरूप बता रहे थे कि कैसे होते हैं मुनिराज। अलौकिक वृत्ति होती है मुनिराज की। मुनिराज के पूरे जीवन में जरा सा भी पाप का चिंतन नहीं होता, जरा सी पाप की प्रवृत्ति नहीं होती, जरा सा भी संसार का चिंतन नहीं होता। कैसे होते हैं मुनिराज? कि जिनने अपने स्वभाव के सन्मुख ऐसा उग्र पुरुषार्थ जागृत किया है
कि जिन्हें जगत के जीवों के साथ रहने का भाव ही नहीं आता, जो जंगलवासी हो जाते हैं, एकांतवासी होते हैं और स्वयं परिसय उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? परिसय। और अपन क्या उत्पन्न करने में लगे? अनुकूलता। अपन रात दिन क्या बनाते फिरते हैं? अनुकूलता, 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 अनुकूलता। और मुनिराज जंगलवासी हो गए कि वहाँ मच्छर काटेंगे, काटने दो, वहाँ शेर भालू चीते आएंगे, आ जाने दो, वहाँ गर्मी लगेगी, लगने दो, ठंड लगेगी, लगने दो, बारिश होगी, होने दो, धूप लगेगी, पहाड़ पे चढ़ोगे, ठीक है, लगने दो। तो ऐसा परिसय को उत्पन्न करते हैं। तो क्या करते हैं कि बाहर में जितना परिसय उत्पन्न होता है वे अंदर और जम से रम जाते हैं, और अंदर चले जाते हैं, और अंदर चले जाते हैं, और क्या करते हैं? अतीन्द्रिय आनंद को भोगते हैं। परिसय सहते हैं और है यही लिखा हुआ हमने पढ़ा है, सहते हैं। सहते नहीं है, परिसय होते हैं। मुनिराज सहते माने उनको परिसय से दुख नहीं होता, उनको तो उस आत्मा का इतना आनंद होता है कि वे दूसरों को तो परिसय लगते हैं लेकिन उन्हें वे परिसय लगते ही नहीं। इसके लिए उदाहरण नहीं, इसके लिए उदाहरण समझो। जैसे किसी की 4x4 की दुकान हो और वो ढंग से बैठ भी नहीं सकता, सिर्फ खड़ा ही रह सकता है, दुकान इतनी है, लेकिन इतनी चलती है, इतनी चलती है कि ग्राहकों की लाइन लगी रहती है, कैश में माल बिकता है और 2 रुपए की चीज 4 रुपए में बिकती है। तो तुम्हें तो उसकी दुकान छोटी लग रही, तुम्हें तो लग रहा है बेचारे के पेट टूटे जा रहे हैं, कितना परेशान है, लेकिन उसे तो बहुत आनंद आ रहा है क्योंकि तुम उसकी आमदनी नहीं जानते और उतने में तुम उसको दुख सोच ही रहे थे उसके बारे में। इतने में उसके पास गए और उससे कहा, भाई साहब आप तो बड़े परेशान। उसने कहा, परेशान 10 करोड़ की दुकान है तो अभी नहीं बेचूं, इसमें 1 लाख रुपए दिन की फायदा है, मैंने प्रॉफिट है 1 लाख का, तो क्या करोगे? अब वो दुखी दिखेगा, तुरंत सोचोगे यार ऐसी हमें दुकान मिल जाए, ये तुम्हें भी खड़ा रहना पड़ेगा। अरे खड़े रहेंगे, कौन सी आफत आ रही। तो ऐसे मुनिराज का जो अतीन्द्रिय आनंद है, मिथ्या दृष्टि जीव उससे परिचित नहीं है, तो वो बेचारा मुनिराज को दूर से देखता है तो मन ही मन सोचता है कि देखो मुनिराज कितनी तकलीफ सह रहे हैं। मुनिराज कोई तकलीफ नहीं सह रहे, मुनिराज को तो अतीन्द्रिय आनंद चल रहा है, और इतना आनंद आ रहा है कि वे उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। समझ में आया कि नहीं आया? उसमें बताया, कैसे बता रहे थे गुरुदेव कि मुनिराज को सामान्य पाप प्रवृत्ति वाले जीवों को समुदाय, मनुष्यों का समुदाय, स्त्री पुरुष शिष्य, इनका समुदाय सभा उसको बहुत अच्छा लगता है। 10 लोग मिले, 50 लोग मिले, 100 लोग मिले, सभा चल रही हो, मनुष्यों की भीड़ देखता है तो मिथ्या दृष्टि बड़ा प्रसन्न होता है, उसे बहुत मजा आता है, बढ़िया। लेकिन मुनिराज को कोई मनुष्य उनसे मिलने आवे तो कितना चले रहते गुरुदेव कि राजा आवे, सेठ आवे, शिष्य आवे, उनको खेद उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? ये डिस्टर्ब करने आ गए, नहीं समझ में आया, और मुझे करुणा आ जाएगी और मुझे इसके प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा और मेरा उपयोग खराब हो जाएगा। मैंने उनको लौकिक जनों से मिलना, उनका संपर्क होना खेद उत्पन्न कराता है और हम सबको उत्साह उत्पन्न कराता है, हम सबको आनंद आता है। जैसे मंदिर में आप प्रवचन में बैठे हो तो जिस दिन लोग कम होंगे आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है, और जिस दिन पूरा मंदिर भरा होगा, चाहे प्रवचन भले ही हल्का हो, चाहे भले ही तुम्हारे मतलब की कोई बात नहीं आई हो, लेकिन भीड़ देख के तुम्हें बड़ा मजा आएगा। आज तो मजा आ गया, मंदिर पूरा चकाचक भरा था। तो तुम्हें क्या खुशी मिल गई? मंदिर भरा था, तुम्हें क्या हो गया? तो चकाचक मंदिर भरे होने से खुशी होती है। तो सुधा सागर महाराज, बड़े बड़े महाराज, कितनी भीड़ होती है वहाँ,
है। कितने साधु संतों के लाखों करोड़ आदमी बैठा हुआ है, तुम्हें फिर खुशी होनी चाहिए? वो भीड़ देख के तो खुशी नहीं होती, लेकिन अपने अहंकार के पोषण की भीड़ हो, जहाँ हम बैठते हो वहाँ भीड़ हो, ख्याल में आया कि नहीं आया, तो फिर मजा आता है। तो ये तुझे भीड़ की खुशी हुई कि तेरे अहंकार से खुशी हुई, जो तेरा मंदिर भर गया, मेरा मंदिर भर गया। आज तो अपने मंदिर में इतना आदमी आया, मजा आ गया, लेकिन वो तेरे मंदिर में नहीं आया और वो दूसरे के मंदिर में गया तो दुखी हुआ। क्यों हुआ? गया तो मंदिर तो गया। तो जो संसार में जो लौकिक जन हैं उनको क्या है कि समुदाय, भीड़, अहंकार, समझ में आया? इसमें मजा आता है। उन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं, उन्हें आत्मा से कोई लेना देना नहीं, उनका तो रात और दिन यही चिंतन चलता है, भीड़ कैसे बढ़े, लोग ज्यादा से ज्यादा कैसे अपने से जुड़े, लोगों को और अपन ज्यादा से ज्यादा कैसे लगाएं, अपना मंदिर और बड़ा और विशाल, लोग अपना नाम हो गए, सब जगह पूछें, इतना बड़ा कार्यक्रम किया, इतना बड़ा शिविर लगाया। तो अज्ञानी जीव को तो इसमें रस रहता है और ज्ञानी को इस भाव में रस रहता है कि ये संसारी जीवों से संपर्क हो गई नहीं, अज्ञानियों के बीच में बैठने ही नहीं पड़े, और ऐसे लोगों से दूर, सेठ, राजा, क्योंकि जो सेठ, ये राजा अधिकतर अज्ञानी होते हैं और मुनिराज को लगता है कि ये संपर्क में आएंगे तो ये दुनिया भर का उपयोग खराब करेंगे, तो इसलिए जंगल चले गए, नगर से दूर चले गए, शेर चीतों के बीच में बैठ गए। कि क्यों? कि वहां तक आने की हिम्मत नहीं करेंगे। पहाड़ पे चढ़ गए ऊपर, तेज धूप है, वहां बैठ गए। उन्होंने कहा ये धूप से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नगरवासी आएंगे तो ये हमारी बुद्धि खराब करेंगे। ये मुनिराज की अलौकिक वृत्ति है। कैसी वृत्ति है? अलौकिक। तो अलौकिक वृत्ति कैसी बता रहे थे? विषय भोगों को रोग समझते हैं। क्या समझते हैं? तो रोग का भाव उत्पन्न नहीं होता, होता है। अपन को ये दुनिया भर की जितनी बीमारी है, डेंगू है, मलेरिया है, कैंसर है, टीबी है, समझ में, तो ऐसा लगता है कि मेरे को हो जाए, इनमें से कोई बीमारी मेरे को हो जाए, ऐसा लगता है, ऐसा भाव आता है कि मेरे को हो जाए। क्यों? कि रोग है भाई। ऐसे मुनिराज विषय भोगों को रोग के समान समझते हैं, हलाहल जहर समझते हैं, तो वे अपने स्वरूप के अतीन्द्रिय आनंद में ऐसे झूलते हैं कि उनको स्वप्न में भी विषय भोगों का भाव नहीं आता। ऐसी अलौकिक वृत्ति है मुनिराज की। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो, मुनिराज को भीड़, समुदाय, स्त्री, पुरुष, शिष्य, इनमें बिल्कुल भी रस नहीं होता। और जिनको इसमें रस हो, जो साधु भीड़ को खुश होता हो, ज्यादा भीड़ के संपर्क में रहता हो और भीड़ के बीच में बैठने में उसे आनंद आता हो, तो वो सच्चा साधु नहीं है। क्योंकि सच्चा साधु तो एकांत प्रिय होता है। उसे तो एक आदमी का भी बैठना, उसकी बात करना भी भारी लगता है। और वैसा लाखों का समुदाय हो, बड़ा आसन लगा हो, जनता बैठी हो, जय जयकार हो रही हो, तो उसे तो वो जो पहाड़ वाले परिसर हैं उससे भयंकर परिसर को ये लगता है। क्योंकि पहाड़ कुछ बोलता तो नहीं, पहाड़ मुनिराज की जय हो तो नहीं बोलता, कुछ सुनाई नहीं देता। धूप आती है, शरीर को लगती है, आत्मा का उपयोग तो बचता है, लेकिन भीड़ का समुदाय जय जय गुरुदेव, जय मुनिराज घेर रहे हैं, जनता आ रही है, सिर पे बैठ रही है, महाराज आशीर्वाद दो, महाराज पीछे रखो, महाराज हम वहाँ मंदिर बनवा रहे हैं, आपका आना जरूरी है, आपको ये आशीर्वाद से मंदिर बनेगा और हमारे पैसे इकट्ठे करवाओ। अब बताओ, इतनी सारी चीजें वो सुनेंगी तो उनका उपयोग कैसे एकत्रित रहेगा, कैसे एकाग्र रहेगा? इसलिए मुनिराज एकांतवासी होते हैं, जंगलवासी होते हैं। ख्याल में है ना? मुनिराज भीड़वासी नहीं होते, शहरवासी नहीं होते,
क्यों? ये कोई बात नहीं है चौथा काल और पंचम काल। बात इतनी है कि वे मुनि बने ही इसलिए थे कि उन्हें संसारी जीवों से दूर होना था। अगर ये संसारी जीवों से दूर नहीं होना होता तो घर में ही रहते शांति से। अरे उनने सारी छोड़ छाड़ के कपड़े तक का त्याग कर दिया कि हमें कपड़े का विकल्प भी नहीं चाहिए। कपड़े का त्याग क्यों करते हैं मुझे बताया? एक नग्न दिगंबर साधु कपड़े नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते? फास तनक सीतन में साले, चाहे लंगोटी की दुख वाले। एक कपड़े तो छोड़ो, एक लंगोट भी रखें, एक लंगोटी लगा लें। ये नग्नता अच्छी नहीं लगती, लंगोटी लगा लो। कि उसमें भी मुनिराज कहते हैं हमें विकल्प बर्दाश्त नहीं है। वो लंगोटी कौन संभालेगा, कौन धोएगा, कौन रखेगा? ए भैया अपन के बस के नहीं है ये सब। हाँ, और फिर वो लंगोटी के चक्कर में व्यवस्था, तो भैया तुम लंगोटी दे दो। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? तो श्री गुरु कहते हैं कि जिन मुनिराजों को एक लंगोटी का विकल्प बर्दाश्त नहीं है, वे समाज की व्यवस्था अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? वे समाज का संचालन कैसे कर सकते हैं? वे समाज के नेता कैसे बन सकते हैं? हमारे जिनेन्द्र देव ने तो मुनिराज को क्या कहा? मोक्ष मार्गस्थ नेता राम, भेता राम कर्मभूकृताम, ख्याता राम विश्व तत्वानाम। अरे हमारे मुनिराज, हमारे आचार्य तो मोक्ष मार्ग के नेता है। वे तो मोक्ष मार्ग समझाते हैं। जिन जीवों को मोक्ष मार्ग समझना हो, तत्व समझना हो, वे मुनिराज के पास जाते हैं। जिनको मंदिर बनवाना हो, धर्मशाला बनवानी हो, वे नहीं जाते। और ना मुनिराज ऐसे लोगों के संपर्क रखते हैं। क्यों? कि मुनिराज कहते हैं अरे हमने जगत छोड़ा इसीलिए, हमें तुम्हारे मंदिर से, तुम्हारी धर्मशाला से, तुम्हारे आश्रम से, तुम्हारी समाज से हमें क्या लेना देना? तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। समाज सुधारक नहीं होते मुनिराज। मुनिराज तो आत्मा की दृष्टि कराने वाले होते हैं। वे तो लौकिक वृत्ति से भिन्न है। ये कह रहे थे आज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। अलौकिक वृत्ति, कैसी वृत्ति? जिनकी लौकिक वृत्ति हो वे साधु नहीं है। साधु की वृत्ति तो अलौकिक होती है। अरे मंदिर बनवाना, धर्मशाला बनवाना, अस्पताल बनवाना, समाज का संचालन करना, ये तो संसारी जीवों के कार्य हैं। ये तो अज्ञानियों के काम है, ये तो सेठियों के काम है, ये तो गृहस्थों के काम है। अगर यही सब काम करना हो तो मुनि पद धारण करने की जरूरत क्या थी? ये काम आराम से घर में रह के करते। लेकिन तुमने जब वो प्रतिज्ञा ली थी मुनि बनने की, जब 28 गुण पालने की प्रतिज्ञा ली थी, तो उसमें ये भी एक प्रतिज्ञा थी कि हम जगत के जीवों से किसी प्रकार का संपर्क नहीं रखें। हमें कोई किसी से लेना देना, हमारे सब जीवों से राग देश खत्म। चाहे हमारी कोई सेवा करे और चाहे हमें गाली दे, हमें किसी से कोई लेना। ये है श्री मुनिराज का स्वरूप। ये पंचम काल, ये चौथा काल, ये क्या सब चौथा काल पंचम काल? अरे भाई चाहे पंचम काल हो चाहे चौथा काल, कि सब पंचम काल में जंगल लिए, ठीक है जंगल मत जाओ, एकांत में रहो। नहीं समझे? एकांत वासी तो होना चाहिए ना। नहीं समझ में आया? ये दिल्ली जैसे शहर में एकांत कहाँ मिलेगा? छोटी जगहों पे, कस्बों में एकांत में आराम से आराधना करो। ये साहब वहां पे लोग पैसे नहीं देते। पैसे की करना क्या है? क्या करना? तुम मुनि हो ना, साधु हो, क्या करना तुम्हें पैसे का? क्या लेना देना? छोटी जगहों पर वे तुम्हें रूखी सूखी रोटी दे सकते हैं, ज्यादा पैसा नहीं। अच्छी बात है, क्योंकि हमें तो वैसे ही कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आत्म कल्याण करना है। लेकिन वर्तमान में अपन देखते हैं साधु संतों को अपने से बड़े आश्रम चाहिए। अपना घर तो 50 गज का है, उनके आश्रम हजारों गज के। एक गृहस्थ बेचारा पति पत्नी बच्चे लेके
500 स्क्वायर फुट में काम चला रहा है? इतने स्क्वायर फुट में, और कोई कोई तो 250 स्क्वायर फुट में चला गया। एक ही कमरे का बेचारे का हो गए हैं। और ये ऐसे साधु संत बन गए, इनके आश्रम भाई साहब हजारों गज में बन रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? हो इतने कमरे का कोई पता नहीं कि किसके लिए बना है। नहीं समझ में आया कि नहीं बाहर से लोग आते हैं, सब व्यवस्था। तो यही व्यवस्था बनानी थी तो साधु काहे को बने थे, काहे को चक्करों में फंसे थे? अरे ये तो और ज्यादा भयंकर व्यवस्था है। घर परिवार से भी ज्यादा कसाय होती है समाज की व्यवस्था बनाने। याद रखना जिंदगी भर। घर परिवार में कुछ नहीं होता, घर परिवार में तो कसाय होती भी है। तो एक दिन में पत्नी से लड़ाई हो गई, सुबह लड़ाई हुई, शाम को शांत हो गई। लेकिन ये समाज, ये अहंकार, ये मंदिर, इसमें जब कसाय उत्पन्न होती है तो एक दूसरे की बिल्कुल समझ लो आफत हो जाती है। और इतनी सुनो, करा काय के लिए था? अच्छे के लिए। अब अच्छा हुआ कि नहीं हुआ तो वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन तुमने अपना कर्म बंद कितना करा, तुमने कसाय में जल जल के कितना आर्तरोध ध्यान किया, कितनी पीड़ा हुई, कितना तुम्हारा जीवन बहुत खराब होने के चांस है। अरे भैया बड़ी मुश्किल से ये जीवन मिला है। ये जो मजाक लग रही है ना, सबको मजाक आ रही है। आजकल समाजों में इतना पैसा आ रहा है, लोग बिल्कुल ऐसी स्थिति बन रही है, लाओ और पैसा लाओ और पैसा लाओ। अरे बड़ी मुश्किल से तो ये भाव मिला, अपने को अपना आत्म कल्याण करने का अवसर मिला। अपन यही इतनी जितनी स्थिति है, इसी में देखें कि हम अपने आत्म कल्याण में कितने लगे हुए हैं। नहीं समझ में आया? तो अब तो पता चल जाए असलियत अपनी कितनी है। लेकिन अपन को अपने आत्म कल्याण की कोई चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? लौकिक वृत्ति है। कौन सी वृत्ति है? लौकिक वृत्ति, मिथ्या दृष्टि की प्रवृत्ति है। समझ में आया? इसलिए इस मिथ्या दृष्टि जीव को आत्म कल्याण की चिंता नहीं होती। इसको तो जगत की, समाज की, भीड़ की और अपने को अहंकार की और बड़ा दिखने की, इसी रात और दिन इसी आर्तरोध ध्यान में जीवन चला जाता है। और इस अहंकार को धर्म के नाम पर पोषण करता है। काय के नाम पर? धर्म के नाम पर। हम तो ये सब धर्म के लिए कर रहे जी, ये सब हम धर्म के लिए। अरे तो धर्म के लिए कर रहे हो तो धर्म है क्या चीज, पहले तो बताओ। धर्म किसे कहते हैं? आत्मा के अनुभव का नाम धर्म है, आत्मा की दृष्टि का नाम धर्म है, आत्मा में रमने का नाम धर्म है। इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। इसके अलावा सब कसाय भाव है। सब क्या है? चाहे वे पुण्य भाव हो और चाहे वे पाप भाव हो, वे सब कसाय भाव है। तो ये बहुत अच्छा व्याख्यान था, अलौकिक वृत्ति और लौकिक वृत्ति। तो भैया सम्यक दृष्टि जीव को भी राग कसाय का भाव आता है, लेकिन वो उसे किंचित भी उपादेय नहीं मानता। और सबसे पहले तो उपाय करता है कि राग से बच जाए। पहली बार में पूर्ति करने नहीं दौड़ता, पहले तो अंदर क्या सोचता है कि बच जाए, इस चक्कर में फंसे ही नहीं। और फिर भी कोई कर्माधीन उदय विचित्र हो तो उसमें फंसे तो भी उसे उपादेय नहीं मानता, उसे खेद बरतता है, उसे ऐसा भाव चलता है ये परिणति कहाँ से कहाँ गिर रही है, ये क्या हो रहा है। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, मैं अपने सुख का, अपने स्वरूप में रमने का कार्य क्यों नहीं कर रहा, ये कहाँ परिणति भाग रही है। तो उसे बराबर उसका खेद बरतता है। किसे? सम्यक दृष्टि। और मिथ्या दृष्टि को तो वेद ज्ञान है ही नहीं, उसके पास तो कुछ पता है नहीं बेचारे को। तो वो तो क्या है, रात और दिन संसार संसार संसार। उसका पूरा ध्येय उद्देश्य एकमात्र सांसारिक प्रयोजन ही है। इसलिए मिथ्या दृष्टि मर के नरक निगोद चला जाता है। क्यों? रात और दिन पाप का चिंतन किया। देखो जरा विचार करो,
ऐसे विचार करो, अभी आप 20 साल बाद अपना चित्र खींचो। मास्टर जी आप तो 73 साल के हो गए ना, है 76 75 साल के हो। बद्र सैन जी 60 के हो गए। अब अपना अपना तुम 20 साल के बाद का चित्र खींचो। खींच सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। खींच सकते हो कि नहीं खींच सकते? 20 साल बाद मेरा क्या होगा ये तुम यहीं बैठ के समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते? जैन साहब बोलो 20 साल बाद क्या होगा बताओ। आपके साथ 20 साल बाद क्या होगा मुझे बता सकते हो कि नहीं बता सकते? क्या होगा बताओ बताओ। सुशील जी बताओ, होश में आओ, बताओ क्या होगा 20 साल? करने में दिक्कत होगी, डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी आदमी के ऊपर। कभी कोई आपने हेल्प करे, साथ में चले, साथ में करे, सिखाए पकड़ाए, आने आने में गाड़ी चलाने वाला आदमी चाहिए, यात्रा करने वाला, तब ये स्थिति बन जाएगी। हो जाएगी। अपना उपयोग पर्याय मतलब शरीर में जाकर हो जाएगा। अब ये तुम जानते हो कि 20 साल बाद मेरी ये दशा है, फिर क्यों पागलपन चल रहा है? फिर अंदर से सोचो कि मैं ही नहीं बचूंगा। 10 साल बाद तो मेरी ये दशा होगी कि इस भीम गली में मैं आ नहीं पाऊंगा, एक पलंग पर डला रहूंगा, मक्खी भिनभिना रही होगी, नौकर लगा होगा साफ सफाई करने, अपनी लेटरिन बाथरूम साफ नहीं कर पाऊंगा, पड़ा रहूंगा, अर्ध मृतक सम बुढ़ापनो, केसो रूप लखे आपनो। दौलत राम जी कहते हैं अरे तू जवानी में ही बुढ़ापा देख ले, अगर तेरे पास बुद्धि है तो। दूसरे का बुढ़ापा देख के समझ जा कि अरे यही असली शरीर की दशा होनी है, यही मेरी होनी है। मैं क्या पागलपन कर रहा हूँ, कौन सा अहंकार, कौन सा मेरा, कौन सा तेरा, क्या बड़ा क्या छोटा। अरे भैया सब यहीं के यहीं डला रहूंगा, यहीं। और सुनो मरोगे नहीं, ये जीते जी की कहानी है, ये जीते जी की कहानी है। अभी तुम्हें जो अहंकार का चस्का लगा है, यही 10 साल बाद हम तुम पे करुणा करेंगे। अभी तुम हम पे करुणा करते हो ना, अभी अपन बच्चे पे करुणा करते ना, अरे बेटा बेटा पढ़ ले कुछ जिंदगी बन जाएगी। 10 साल बाद वो तुम पे करुणा करेगा कि मर जा शांति से, दिमाग खराब मत कर। अब बूढ़े हो गए, समझ में नहीं आता, बुद्धि क्यों चला रहा है? ऐसे शब्द सुनने पड़ेंगे और कुछ नहीं कह पाओगे, चाहे करोड़ों के मालिक बने रहे ना, कुछ नहीं कह पाओगे। कुछ तुम क्या सोचते हो ये करोड़पति होते होंगे, अरबपति, इनको तो कोई कुछ नहीं सुनाता होगा, ये तो बहुत पैसे वाले होते हैं। सुनो, उनको उनके नौकर सुनाते हैं। नौकर तो चुपचाप लेटर है, पैसा दे रहा तो खरीद लिया क्या मेरे को? अंदर उसको डर लगता है ये भग ना जाए, अब दूसरा कहां से ले आएंगे। और कभी जीवन में दूसरे के हाथ से पेट नहीं भरता, देख लेना। अभी तुम्हें करना हो ना प्रैक्टिस, तो अभी कहना कहना तू खिलाइए ना भैया भोजन, क्या कहा? चलो भोजन नहीं, दूसरे के हाथ से पानी पीना, कहना तू पिलाना पानी, मेरा पेट भरता है। वो तुम्हारे मन का पानी पिला देना, चौकों को हार जाऊंगा। तुम जब तक अपना हाथ नहीं लगाओगे, ऐसा नहीं करोगे, तो वो हाथ से पिलाएगा, पानी पिया नहीं जाएगा। और बुढ़ापे में ऐसे ही पानी पीना पड़ता है और ऐसी ही रोटी खानी पड़ती है। तुम्हारे लेट बाद दूसरा साफ करे, संतुष्टि हो जाएगी, हो जाएगी तसल्ली कि मैं साफ सफाई हो गई मेरी। देख लेना, पता कर लेना, ये बुढ़ापे की स्थिति है और तुम मरे जा रहे, अनंत भाव बिगाड़ने के लिए लगे हुए, आत्मा कल्याण की तरफ ध्यान नहीं है, दिन भर तत्व विचार करने की फुर्सत नहीं है, आत्मा की दृष्टि करने की फुर्सत नहीं है।
क्या क्या तो अंदर तो सोचो कि हमने ये आत्मा समझ के किया क्या है। एक गुरुदेव समझा रहे थे कि क्या किया है ये बताओ। लौकिक वृत्ति में जरा सी भी कमजोरी नहीं आई, जरा सी भी पारमार्थिक वृत्ति का भाव नहीं आया, जरा सा भी अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद नहीं आया, जरा सा भी आत्मा की दृष्टि नहीं हुई, तो तुम काय बात पे अपने को मोक्षु कहते हो। और दूसरी बात, आत्मा का रस भी नहीं आया, क्योंकि तेरी वृत्ति बताती है, तेरे तरीके बताते हैं कि तुझ जिसे, देखो मैं 10 दफे बोलता हूँ, जिसे एकांत प्रिय नहीं उसे आत्मा प्रिय नहीं। क्या कहा मैंने? जैसे एकांत अच्छा नहीं लगता, भीड़ अच्छी लगती है, समुदाय अच्छा लगता है, जाति अच्छी लगती है, मेरा तेरा अच्छा लगता है, अहंकार अच्छा लगता है, कसाएं अच्छी लगती हैं, भोगना अच्छा लगता है, उसे आत्मा से सच्चा प्रेम नहीं है। जिसे आत्मा से सच्चा प्रेम हो जाता है उसे तो ऐसा लगता है कि एकांत मिल जाए, बस ज्यादा से ज्यादा अकेले हो जाए, भीड़ छूट जाए, ज्यादा चक्करबाजी ना रहे, मंदिर में भी आवे तो ऐसा भाव रहे कि कोई ना मिले तो ज्यादा अच्छा, शांति से आत्म ध्यान करूंगा। और हमारा उल्टा है, हम मंदिर आवे और कोई ना मिले तो तकलीफ हो गई। आज बताओ कोई मंदिर में देखने ही वाला नहीं कि हम मंदिर आए, नहीं समझ में आया। लोग सुबह आते ना 8-9 बजे मंदिर, तो 11 बजे नहीं आते, वो 11 बजे कभी मजबूरी में आना पड़े तो मंदिर में तो कोई मिलता नहीं, तो उसको बहुत तकलीफ होती कि लोगों को पता ही नहीं होगा कि यार मैं मंदिर आया, तो लोग मेरे बारे में सोचेंगे कि मैं मंदिर ही नहीं आता। वो लोग कितनी चिंता है धर्म के नाम पर। कल बहस चल रही, साहब भगवान को छूना नहीं छूना, निराज क्यों नहीं छूते, विद्वान लोग चर्चा करते रहते हैं। सच में मुझे तो इतनी हंसी आती है, सारे जगत के जीव कहाँ कहाँ उलझे रहते हैं, किन बातों में उलझे, कितनी सरल बात है, कितनी सरल। भगवान माने क्या, प्रतिमा माने क्या, मैं माने क्या है, ये प्रतिमा क्या व्यवस्था है, पंचम काल है, केवली भगवान नहीं है, इसलिए ये मंदिर बनवा रहे हैं, ये प्रतिमाएं विराजमान कर रहे हैं, ये कोई असली भगवान नहीं है। भगवान को समोसठ में कोई छूने की व्यवस्था होती नहीं है। ये तो चलो भैया भगवान तुम्हारे बनाए हुए हैं घर के, नहीं समझे, 10,000 रुपये में खरीद लिया है, अब तुम्हें इनके साथ जो व्यवहार करना है करो। तुम्हें 3 बार अभिषेक करना है 3 बार करो, 4 बार करना है 4 बार करो, कौन को रोकोगे? और फिर क्या रोकना, सब संसारी मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, क्या तो खेल खिलौने हैं उनके लिए, नहीं समझ में आया, पढ़ा दिया, डालो जल, मान पुण्य बंदा डाल रहे हैं, तुम नहीं डालने दोगे अपना मंदिर बना लेंगे, अपनी प्रतिमा खरीद लाएंगे, उस पर डालेंगे, नहीं समझ। तो संसारी जीव हैं, अब इन पर कहाँ तक डिस्कस करोगे, कहाँ तक नियम कायदे कानून बनाओगे? अरे भैया अपना आत्म कल्याण करो जिसमें फायदा है, ये तो खेल खिलौनों में उलझा रहेगा संसारी जीव। और सीधी सी बात है, आत्मा की रुचि नहीं है, इसलिए उसे उलझने के लिए कुछ तो चाहिए। मैंने आज तक विद्वानों के बीच में ये चर्चा नहीं सुनी, तरस जाता हूँ कि कोई विद्वान, कोई ग्रुप ये चर्चा करे कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं होती, आत्मानुभूति क्यों नहीं होती, इस पर कोई चर्चा नहीं करता। समाज में ये व्यवस्था बिगड़ रही है, फलाने ये व्यवस्था हो रही है, वो हो रहा है, मुनिराजा से क्यों नहीं करते, वो फला ढका लगे इसी काम में। कौन तुम्हारी सुन रहा है? कौन? भैया ये लोकतंत्र है, समझ में आया? कोई किसी की नहीं सुन रहा। वो इजराइल में लड़ रहे हैं, मार रहे एक दूसरे को, वे रूस यूक्रेन मार रहे एक दूसरे को। अब ये धीरे धीरे युद्ध की आग बढ़ती जानी है, अब रुकनी नहीं। अब ये क्या है, कितने साल हो गए विश्व युद्ध नहीं हुआ? इंजीनियर साहब
कितने साल हो गए? लास्ट विश्व युद्ध कब हुआ था? 39-40 में हुआ था ना। हाँ तो हो गए 100 बरस होने को हो गए। अब ठीक है फिर करो, इससे ज्यादा आदमी शांत बैठ नहीं सकता। ये पता नहीं आपको, ये आदमी की ऐसी फितरत है कि शांत नहीं रह सकता। एक बात होता है, सब देश है आजकल, किसी को किसी से लड़ने की जरूरत क्या है? वैज्ञानिकों ने इतने साधन बना दिए, अपने अपने घर में शांति से रहो। कोई नहीं रहना चाहता, कोई किसी की जमीन हड़पना चाहता है, कोई किसी पे कब्जा करना चाहता है, और लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। लोकतंत्र जैसी व्यवस्था देने के बाद भी अगर विश्व युद्ध होते हैं तो आश्चर्य की बात है। लेकिन अभी भी इनकी कसाई कम थोड़ी होती है। आखिर नाम बदल गया, प्राइम मिनिस्टर, पहले नाम होता था राजा, अब नाम क्या हो गया? लेकिन आदमी तो वही है, चाहे उसे राजा बनाओ और चाहे पीएम बनाओ, कसाई तो वैसी की वैसी है। नहीं समझ में आया? लड़ो, झगड़ा करो, मारो, पीटो। अरे ये जंजार का स्वरूप है। अब अफगानिस्तान में भूकंप आ गया, 4-5 हजार आदमी मर गया, खबर तक नहीं है ढंग से, कोई पूछने वाला नहीं है। उधर 5,000 आदमी मर रहे और मीडिया पे विराट कोहली ने 85 रन बना दिए, इस पे चल रहा। माने 5,000 आदमी का मरना और एक आदमी का 85 रन बनाना। मेरा प्रश्न है, इसके प्रति संवेदना होनी चाहिए? क्या होना चाहिए? लेकिन कुछ नहीं। वो कहते यार मरने वाले मर गए। क्या कह रहा हूं मैं? ये क्या कह रहे हैं? वे मरने वाले मर गए, हम काय का दुख मनाए? हमें अपना विराट कोहली बढ़िया रन बना रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है। देखो, एक तरफ वर्ल्ड कप चल रहा है और एक तरफ लाशों के ढेर लगे। और सुनो, जिन्हें तुम लाशों के ढेर कह रहे, वे हमारी जैसे तो थे। हाँ, हम यही तो कह, वो हमारे ही जैसे तो थे कल तक। वे भी प्लानिंग कर रहे थे, ये करेंगे, वो करेंगे, लड़के को इंजीनियर बनाएंगे, कोई डॉक्टर बनाएगा, अपन जॉब बदलेंगे, अपन बड़ा मकान लेंगे। वे भी प्लानिंग कर रहे थे कि नहीं? और एक मिनट बाद लाशों के ढेर में तब्दील हो गए। और कैसे तब्दील हुए? क्या कोई जलाने वाला नहीं है? हाँ, लाखों, बिल्कुल 100%। अरे 1200 तो भी निपटा दिए उनने। और वे जो आंकड़े देते हैं, वे आंकड़े तो बिल्कुल गलत देते हैं। मरता 5,000 आदमी है, बताते 1,000 आदमी। गिनने वाला कौन गिन रहा? इसको लगे। अब सोचो, ऐसे अच्छा एक बताओ, वो नरक गति है क्या वहां? यही मनुष्य गति की दशा है, इसी मध्यलोक की है। अच्छा, भरत क्षेत्र की गेरावत की है। जम्मू द्वीपे भरत क्षेत्र आर्य खंडे भारत नगरी, समझ में आया ना? तो ये सब अफगानिस्तान वगैरह सब इसी आर्य नगर में आते कि नहीं आते? ये सब आते। तो इसी से जरा से 200, 500, 1000 किलोमीटर ये दशा है। समझ में आया? 1 सेकंड की स्थिति है। तुम कौन से भरोसे बैठे भैया? कौन से तुम्हारा दिमाग चल रहा है संसार में? काय को अपनी बुद्धि चला रहे हो? अरे ये भाव मिला मुझे साहब, ये बात सुनने मिल गई, मैं तो 1 मिनट बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे अपना आत्म कल्याण करना है। चूल्हे में गया समाज, चूल्हे में गई दुनिया, चूल्हे में गई जाति, चूल्हे में गया सब कुछ। मुझे अपना आत्म कल्याण करना है, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। ऐसी जो उग्रता से आत्मा की रुचि पूर्वक आत्मा में लगता है, उसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जिन जीवों को संसार की, समाज की, मंदिर की, है ना, घर की, परिवार की, रात दिन इन्हीं के चिंतन में लगा हुआ है, वो मिथ्या दृष्टि जीव पाप का चिंतन करते हुए आगामी काल में नरक निगुण चला जाता है। सहजानंदी सोद सर